सबको गुड इवनिंग है। तो चलो आज का पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। आज जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द डिमेंशंस और एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये डिमेंशन और एलिमेंट्स। एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या चीजें रहता है, ठीक है, या फिर हम उस चीजों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जिन चीजों में जो कि है बिजनेस को डायरेक्ट सॉरी इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। ठीक है, ये वो चीजें हैं जो बिजनेस को इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। सो ये जो चीजें हैं इसमें सबसे पहले में आता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, दूसरे में आता है सोशल एनवायरनमेंट, तीसरे में आता है लीगल एनवायरनमेंट, चौथे में आता है, ये फिर से सोशल हो गया है, लेकिन ये जो है आपका टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, और ये होगा चौथा एनवायरनमेंट जो कि रहेगा आपका इकोनॉमिक, सोशल और लीगल एनवायरनमेंट के जैसा ही रहेगा। तो अभी हम लोग ये पांच जो पॉइंट्स है ये पांचों डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हाँ, हम इन पांचों का डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना, ये पांचों का भी डिस्कशन करेंगे। ये फोटो में थोड़ा गड़बड़ी है, इधर उधर हो गया है इसको। फोटो में मतलब ये थोड़ा बहुत इधर उधर गड़बड़ी हो गया है, बट ठीक है, ये पांचों को हम डिस्कस करेंगे। तो इन पांचों में क्या क्या आता है वो चीज मैं बता दे रहा हूँ। पहले आएगा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ठीक है, दूसरे में आएगा आपका सोशल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट। तीसरे में आ जाएगा आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, लिख लो, मैं जो लिख रहा हूँ वो लिख लो, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। चौथे पॉइंट में आएगा टेक्निकल एनवायरनमेंट, टेक्निकल एनवायरनमेंट। लास्ट में आएगा लीगल एनवायरनमेंट। इस तरह से पांच एनवायरनमेंट हैं बिजनेस को जो क्या करते हैं, जो बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं। हालांकि और भी कई सारे एनवायरनमेंट्स हैं, जैसे इंटरनेशनल मार्केट, ग्लोबल एनवायरनमेंट, ठीक है, सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट, ऐसे कई सारी चीजें हैं। बट ट्वेल्थ के लेवल के लिए सीबीएसई, ट्वेल्थ सीबीएसई या फिर सीएचएससी के ट्वेल्थ बैकग्राउंड के हिसाब से आपका इतना ही पॉइंट्स है। ठीक है, आपको यही पांच पॉइंट डिस्कशन करने हैं, वरना ऐसे देखा जाए तो और भी कई सारा पॉइंट्स है। ठीक है, ये चौथे वाले की जगह में इसको पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कर दो, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो अभी जो है हम लोग दो पॉइंट्स अच्छे से डिस्कस करेंगे, और मेरे हिसाब से हमें ये जो है ये सबसे ज्यादा डिस्कशन करने का जरूरत है। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, जैसे सीबीएसई का अगर बात करें तो केस स्टडी हो गया, और 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन, तो सारा चीजें इसी से ही आता है मोस्टली। एमसीक्यू सब भी इसी से आता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट वाला पार्ट बन जा रहा है आपका इस पर्टिकुलर चैप्टर का, डिमेंशन वाला चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट वाला पार्ट बन जाता है ये। ठीक है, तो सबसे पहले डिमेंशन का मतलब क्या समझते हैं। डिमेंशन मतलब, देखो, पहले 2D निकला था, फिर 3D आया, अब 3D 2D डिमेंशन रहता है। 2D का मतलब क्या रहता है, 2 डिमेंशन। ठीक है ना, थ्री 3D भी आता है। 3D का मतलब क्या आता है, 3 डिमेंशन। तो ये डिमेंशन का मतलब कोई बता सकता है, डिमेंशन का मतलब कोई बता सकता है तो बढ़िया रहेगा, इफ एनीवन, कोई अगर बता पाए तो। देखो, डिमेंशन का मतलब है मूवमेंट। ठीक है, डिमेंशन का मतलब है मूवमेंट। अब मूवमेंट कैसा होता है, सिंपल से अगर बात करें तो जो आपका जो पहले 2D था, 2D में क्या होता था, आपका जो भी कोई चीज है वो ऊपर नीचे, ठीक है, अप एंड डाउन मूव होता था, और साथ ही साथ क्या होता था, साइड। ये दो दो डिमेंशन होता था। लेकिन 3D में क्या होता है, आपका वीडियो आगे पीछे होता है। ठीक है, इसलिए जब भी आप कोई 3D सिनेमा देखते हो, चश्मा पहन के देखते हो, ताकि आपको और वो ऐसा लगता है कि वो चीज आपके बहुत ही सामने, बहुत ही करीब में हो रहा है। आप चाहे 2.0 मूवी देख लो,
तानाजी देख लो, ये सब मूवी 3D में। 3D मतलब क्या, चीजें जो है वो बहुत ही अच्छे से, उसको एक अलग से कैमरे में शूट किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसको देख के आप पता कर सकते हो कि वो जो वीडियो में जो चीजें चल रहा है वो आपके बहुत ही करीबी हो रहा है, और वो चीजें बहुत ही आगे पीछे होते जा रहे हैं। तो ये चीज क्या रहता है, बहुत ही फायदेमंद चीज रहता है। ठीक है, तो उसी तरह वो क्या रहता है, मूवमेंट। यहाँ पे डिमेंशन का मतलब रहेगा मूवमेंट, लेकिन यहाँ पे डिमेंशन का मतलब कितने तरह का होता है, आपका एनवायरनमेंट कितने साइड से आपको अटैक कर सकता है। ये 5 साइड है जो आपको, जहां से आपका बिजनेस आपको अटैक कर सकता है, या फिर बाहर वाले चीजें आपको अटैक कर सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? 5 चीजें हैं, हम लोग इसको एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक करके सारे पॉइंट्स को डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना? तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सबसे पहला जो है वो है हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। सबसे पहले आ रहा है आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ठीक है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एक बहुत ही हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बहुत ही बड़ा टॉपिक है, या फिर आप कह सकते हो कि एक ऐसा एनवायरनमेंट का ये एक ऐसा पार्ट जो पूरा का पूरा अपने बिजनेस को स्टार्ट भी खड़ा कर सकता है, हो सकता है आपका बिजनेस को डुबा भी सकता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है, देखो, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इंक्लूड ऑल द फोर्सेस। ओके, अच्छे से देखो क्या लिखा गया है, ऑल द फोर्सेस व्हिच आर इकोनॉमिक इन नेचर। सबसे पहला चीज ये है इकोनॉमिक नेचर। देखो यहाँ पे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मतलब ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू इकोनॉमी। ठीक है, हर वो चीज एक पर्टिकुलर देश का या फिर एक पर्टिकुलर बिजनेस का इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, पैसे के रिलेटेड चीजों से। इकोनॉमी का मतलब यहाँ पे मनी रिलेटेड, मनी रिलेटेड चीजों से जुड़ा हुआ। ठीक है, आपके देश का इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, जैसे हमारे देश में कौन से तरह का इकोनॉमी फॉलो होता है, देखो इकोनॉमिक कंडीशन 3 तरह का होता है ना। एक होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट कैपिटलिस्टिक, दूसरा होता है सोशलिस्टिक, और तीसरा होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। इस तरह से अपने देश में टोटल में 3 तरह का इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, 3 तरह का इकोनॉमिक सिस्टम है, जिनमें से पहला है कैपिटलिस्टिक, दूसरा है सोशलिस्टिक, तीसरा है मिक्स्ड। तो कैपिटलिस्टिक मतलब क्या रहता है, पूरा का पूरा प्राइवेटाइज रहेगा, सारा चीजें प्राइवेटाइज्ड होगा। सो सोशलिस्टिक मतलब क्या, पब्लिक गवर्नमेंट के हाथ में होगा, पब्लिक। मिक्स्ड मतलब क्या रहता है, बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों मिल के रहे, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिल के चले। तो हमारे इंडिया में जो है मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो होता है। ठीक है, इंडिया में क्या होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो होता है। तो यहाँ पर बात उसी का चल रहा है, हमारे देश का इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, उसी के ऊपर वो भी एक एनवायरमेंट है जिसको हम चलाते हैं। ठीक है, जो कि क्या करता है, अपने बिजनेस के ऊपर हैम्पर होता है। अगर देश का इकोनॉमिक कंडीशन डूबा तो हम हमारे बिजनेस भी डूबेगा, अगर देश का इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा है तो हमारा बिजनेस भी अच्छा चलेगा। तो इसके अंदर में क्या क्या आता है उसको देख लेते हैं एक बार। इसके अंदर में आता है रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, इन्फ्लेशन रेट, चेंज इन द इनकम ऑफ पीपल, मॉनेटरी पॉलिसी, प्राइस लेवल, एटसेट्रा। ठीक है, ये सब चीजें जैसे क्या क्या है इसके अंदर में। पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर आप लोन वगैरह दे रहे हो, लोन हो गया, क्रेडिट हो गया, ये सब चीजें अगर डील कर रहे हो तो आप उसके लिए क्या रेट दे रहे हो। जैसे आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़े हो रेपो रेट, ठीक है, रिवर्स रेपो, ये चीजें सब इकोनॉमिक्स में है, आप लोग पढ़ोगे, रिवर्स रेपो। ठीक है, ये सब डिफरेंट इंटरेस्ट रेट है जो गवर्नमेंट फाइनल करता है। अगर ये बढ़ेगा, जैसे सीआरआर है, क्रेडिट रिजर्व रेशियो। ठीक है, ये सब चीजें हैं जो हमारे इकोनॉमिक्स को या फिर अपने देश का इकोनॉमी को चलाता है, और इसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसा कि है, जैसे पहले पॉइंट की अगर बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट एक बिजनेस, एक बैंक कितना दे रहा है,
या फिर देश में कितना चल रहा है, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है बिजनेस कैसे चले। अगर मान लो आप अपना बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हो तो आप लोन लोगे, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है कि आप लोन लेना नहीं चाहते, तो ये आपके बिजनेस को क्या नेगेटिवली हैम्पर कर रहा है। लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सस्ता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है, तो फिर आप बिजनेस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, है ना। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोन लेना नहीं लेना, क्रेडिट लेना, सप्लाई करना, ये सारा चीजें डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। दूसरा चीज इन्फ्लेशन रेट, देश में पैसे का वैल्यू कितना चल रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है। जैसे कि $1, ठीक है, $1 जो है उसके हिसाब से रुपीस कितना रहेगा, ये होता है इन्फ्लेशन। अगर रुपीस का रेट बढ़ रहा है तो ये घटेगा, अपने बिजनेस के लिए फायदा हो रहा है। अगर इसका रेट घटेगा तो अपने लिए लॉस होगा। तो ये सब सिस्टम आ गया। जैसे आता है चेंज इन इनकम ऑफ पीपल, देखो कोरोना का ये सबसे बेस्ट एग्जांपल रहेगा। कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से, अब देखो बहुत सारे लोगों का क्या हो गया, जो बिजनेस चल रहा था बंद हो गया, कुछ लोग जॉब पे नहीं जा पा रहे हैं, कुछ लोगों का जॉब बंद हो गया, काम करने नहीं जा पा रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि उनका जो इनकम था, लोगों का जो इनकम होता था, वो इनकम बहुत डाउन हो गया। वो लोग अभी अच्छे से बिजनेस चला नहीं पा रहे हैं, या फिर आप कह सकते हो कि वो लोग अभी बस हैंड टू माउथ वाला सिचुएशन, काम करेंगे तो खाना खाएंगे, वरना उनको खाना पीना नहीं मिलने वाला। ठीक है, चेंज इन इनकम ऑफ पीपल। अगर लोगों का इनकम बढ़ रहा है, जैसे मान लो कि कोविड-19 की वजह से लोगों का क्या हुआ, इनकम ग्रुप जो है वो घट गया है, रिड्यूस हो गया है। लेकिन अगर कुछ नया प्लांट बना, ठीक है, कुछ नया न्यू चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट हो गया, ठीक है, या फिर एमएसएमई स्ट्रक्चर सेक्शन में कुछ हो रहा है, तो उसके चलते क्या हो जाएगा, आपका बिजनेस जो है, आपका जो इनकम है लोगों का, वो इनकम क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, वो इनकम क्या होगा, उनका बढ़ेगा। तो ये भी एक पॉइंट हो जा रहा है। अगर लोगों के पास पैसा है तब तो वो तुम्हारे बिजनेस से सामान लेंगे, अगर उनके पास पैसा ही नहीं है तो फिर कहाँ से लेंगे। अब जैसे कोविड सिचुएशन में लोग, कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि मैं कार खरीदूं या एक लग्जरियस बाइक या घर खरीदूं। सब लोग ये चाहेंगे कि भाई मैं कैसे एटलीस्ट कोरोना जब तक चल रहा है तब तक अपना घर सही से चल पाए, ये सारी चीजें में फोकस करें। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है, ठीक है ना। ये क्या हो रहा है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जा रहा है। दूसरा चीज है मॉनेटरी पॉलिसी। गवर्नमेंट नेक्स्ट 5 ईयर के लिए क्या पॉलिसी प्लान किया, जैसे इस बार गवर्नमेंट प्लान किया कि नहीं, एमएसएमई सेक्टर पे ज्यादा फोकस किया जाए, एमएसएमई सेक्टर्स पे ज्यादा फोकस किया जाए। तो उस हिसाब से किस बारे गवर्नमेंट एजुकेशन पे फोकस करेगा, किस बारे गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करेगा। अगर गवर्नमेंट मान लो एमएसएमई सेक्टर्स पे फोकस कर रहा है, तो सिंपल सा बात है, जितने भी एमएसएमई सेक्टर में जितने भी नए नए बिजनेस आने वाले हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा फायदा होगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट नए नए पॉलिसीज ला रहा है, तो उनके लिए फायदा होने वाला है। लेकिन अगर एजुकेशन सेक्टर पे फोकस किया तो इतने, और स्कूल रिलेटेड, ठीक है, एजुकेशन रिलेटेड चीजें, वो सारी चीजों पे ज्यादा फायदे होने वाले हैं। बाकी बिजनेस के लिए हो सकता है ये थोड़ा सा घाटा हो सकता है। ये होता है मॉनेटरी पॉलिसी। प्राइस लेवल चेंजेस, प्राइस लेवल क्या, चीजों का बाहर से जो सामान आ रहा है उन सारे सामान का रेट बढ़ जा रहा है अचानक से। या फिर अभी जैसे देखो, हमारे इंडिया में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं था, लेकिन अभी कोरोना की वजह से क्या हो रहा है, हम लोग ऑक्सीजन जो है बाहर के देश से क्या करना पड़ रहा है, इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो ये अपना एक जबरदस्ती का खर्चा है, अगर हम कहें तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं से तो पैसा ला रहा है इसके लिए। तो ये एक तरह से खर्चा हो गया। गवर्नमेंट इसको रिकवरी करने के चक्कर में प्राइस बढ़ा देगा। प्राइस ज्यादा हो गया तो लोग सामान नहीं खरीदेंगे, या फिर हो सकता है कि अगर प्राइस घट जा रहा है तो लोग ज्यादा खरीदेंगे, ये सिस्टम भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है अर्निंग कैपेसिटी, एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक एंटरप्राइज का जो अर्निंग कैपेसिटी है उस पर डायरेक्टली फोकस करता है, या फिर डायरेक्टली अटैक करता है कि कंपनी कितना कमा सकता है, कितना नहीं कमा सकता है। ठीक है, ये सारा पॉइंट है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का। इसमें और भी कई सारे एस्पेक्ट्स, इसमें और भी कई सारे एस्पेक्ट्स है। ये सब चीजें आपको नोट्स जो मैं ग्रुप में दूंगा, उस नोट्स में आपको पूरा रेडीमेड नोट्स में आपको सारा चीजें अवेलेबल हो जाएगा। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे, देखते हैं और क्या क्या पॉइंट्स है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सोशल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट जो है
ये इसको हम थोड़ा और अच्छे से कहें तो इसका मतलब होता है सोशियो कल्चरल इवेंट, सोशियो कल्चरल, सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। इन दोनों में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, ठीक है। सोसाइटी और कल्चर इन दोनों का एक मिक्स्ड वर्जन है। सोशल एनवायरनमेंट इन दोनों का एक मिक्स्ड वर्जन है, सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो एक जिस जगह में आप बिजनेस कर उसका एक पर्टिकुलर एरिया रहता है, ठीक है। वो जहाँ पे बिजनेस कर रहा है, जिस देश में कहो, जिस स्टेट में कहो या फिर जिस गांव में कहो, जहां पर भी बिजनेस कर रहा है, वहां का, उस एरिया का, वहां के उस एरिया का क्या लेन देन है और उस एरिया में क्या सिस्टम है, उस सोसाइटी का क्या हाल चाल है। जैसा आप लोग भी अपने जिस एरिया में रहते हो, जिस सोसाइटी में रहते हो, वहां पर कुछ रूल्स है, कुछ रेगुलेशंस है, और आपको उसी के हिसाब से चलना पड़ता है, उस पर्टिकुलर एरिया का कॉस्टम, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आता है, देखो सोशल एनवायरनमेंट इंक्लूड ऑल द सोशल फोर्सेस, ठीक है, जो कि आपके सोसाइटी में चलता है। जैसे कॉस्टम हो गया, ट्रेडिशन हो गया, वैल्यूज हो गया, सोशल ट्रेंड्स हो गया, सोसाइटीज एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम बिजनेस, ये सारे चीजें रहता है, ठीक है। अगर आप लोग ये डायग्राम में फॉलो कर देख रहे हो तो यहाँ पर भी कई सारी चीजें देखो। पहला चीज तो ये है कि आप जिस जगह में काम कर रहे हो वहां का कॉस्टम क्या है। जैसे इंडिया में दिवाली एक बहुत बड़ा पूजा है, ठीक है। दिवाली के टाइम में इसलिए इंडिया में क्या होता है, बोनस मिलता है। इंडिया में जो कोई भी बिजनेस करता है, जितने बड़े कंपनीज है, वो लोग बोनस कब देते हैं, दिवाली के टाइम। लेकिन अगर आप बाहर चले जाओगे, मान लो अमेरिका चले गए, अमेरिका में उनके वहां पे बोनस कब मिलता है, उनको मिलता है जनवरी दिसंबर 26, ठीक है, क्रिसमस पे। उनको क्रिसमस पे उनको क्या होता है, बोनस मिलता है। तो ये है उस पर्टिकुलर जगह का कॉस्टम या फिर ट्रेडिशन। अपने यहाँ पे होली में छुट्टी मिलता है, ठीक है। अपने यहाँ पे दिवाली में छुट्टी मिलता है, अपने यहाँ पे बड़े बड़े शिवरात्रि हो गया, अलग अलग चीजें जो है, ये सब अपने देश का ट्रेडिशन है। और वहां हमें इंडिया में उसी पर्टिकुलर चीज के लिए टाइम छुट्टी मिलता है। क्यों, क्योंकि ये अपने देश का कॉस्टम है। लेकिन अमेरिका में तो बोलोगे सर आज इंडिया में अपना आज होली है तो मुझे छुट्टी चाहिए, तो हर कोई बोलेगा नहीं भाई, ये अमेरिका है, ये इंडिया नहीं है कि तुम यहाँ पे छुट्टी लोगे, ठीक है। तो ये होता है सोशल एनवायरनमेंट, सोसाइटी में कैसा चल रहा है, ठीक है। हम लोग साल भर काम करते हैं, लास्ट में दिवाली के टाइम अपने हम लोग पूरा बैठे रहते हैं कैसे बोनस मिलेगा, या फिर उस टाइम में सेल्स ज्यादा होगा तो हम लोग कहीं घूमने जा पाएंगे, ये वो चीजें चलता है। नेक्स्ट आता है वैल्यू। हमारे इंडिया में वैल्यूज का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैल्यूज मतलब क्या रहता है कि जो भी आप लोग बिजनेस कर रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन उस एरिया में क्या है, लोगों का थिंकिंग क्या है, उसको आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। लोग क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधे को एक ऐसा जगह है जहाँ पे, जैसे आप लोग कई सारे मूवीज में देखते हो कि आपके एरिया में, आपके जो जगह है या फिर आप किसी जंगल वाले एरिया में चले जाओगे तो वहां पे लोग पेड़ पौधे को बहुत ही खास मानते हो, इसलिए पेड़ पौधे काटने पे वो लोग स्ट्राइक कर देते हैं। जैसे इंडिया में चिपको मूवमेंट हुआ था, चिपको मूवमेंट, उसमें ये मध्य प्रदेश में हुआ था। चिपको मूवमेंट में क्या हुआ, एक नया कंपनी आया था और वो चाहता था कि पेड़ काट के वहां पे घर बनाए और बिजनेस एक्सपांड करे। तो वहां के लोग क्या किए, सीधा गए पेड़ को ऐसे हक करके खड़े हो गए, ठीक है। पेड़ों को हक करके खड़े हो गए, दैट इज कॉल्ड चिपको मूवमेंट। तो लोगों का एक इमोशन है यहाँ के, वहां का फॉरेस्ट के साथ, वहां के लोगों का फॉरेस्ट के साथ एक कनेक्शन है, दैट इज वैल्यू फॉर देम। नेक्स्ट चीज है सोशल ट्रेंड। सोशल ट्रेंड क्या क्या है, सोशल ट्रेंड में आ जाता है सोसाइटी में क्या ट्रेंड चल रहा है। जैसे अगर मान लो लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदल रहा है, पहले लोग क्या होता था, अगर तुम 90s के मूवीज में देखोगे एक बेल पैंट पहनते थे, ठीक है। वो क्या होता था, ऊपर से पूरा टाइट रहेगा, नीचे पूरा बैक के जैसा खोला रहता था। वो धीरे 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 सिस्टम बदल गया, अब लोग जीन्स पहन रहे हैं, फिट जो होता है उस हिसाब से जींस पैंट पहन रहे हैं, ठीक है। तो ये ट्रेंड में चल रहा है। तो अभी अगर आप बोलोगे कि नहीं भाई मैं पुराना बेल पैंट ही बनाऊंगा तो नहीं चल पाएगा, लोगों का प्रेफरेंस बदल गया है, लोगों का टेस्ट बदल गया है, ठीक है। पहले लोग इतना ज्यादा नॉनवेज नहीं खाते थे, लेकिन अभी क्या हो गया है, लोग नॉनवेज के बिना रह नहीं पा रहे, ठीक है। ये लोगों का ट्रेंड चल रहा है।
सोसाइटीज एक्सपेक्टेशन, बिजनेस से सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। एक नया बिजनेस खोला तो हर किसी के दिमाग में चलता है कि नहीं हमारे कुछ लोगों को इसमें जॉब मिलेगा, अपने एरिया का डेवलपमेंट हो पाएगा। ये सब चीजें लोगों का क्या रहता है, एक्सपेक्टेशंस रहता है आपके बिजनेस से। जो क्या करते हैं इनडायरेक्ट इम्पैक्ट, इसका क्या होता है इनडायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर आप लोगों के हिसाब से नहीं किए, अब जैसे मान लो आपके लोकल एरिया में एक कंपनी है, पेड़ पौधे काटता जा रहा है, पॉल्यूशन बढ़ाते जा रहा है, लेकिन सोसाइटी के लिए कभी पेड़ पौधे नहीं लगे, कुछ नहीं किया, तो लोग स्ट्राइक कर देंगे, तो बिजनेस कर नहीं पाओगे। स्ट्राइक कर देंगे। शराब का दुकान है मान लो, तुम्हारा बिजनेस कर रहे हो, वहां पे लोगों को अगर तुम सही दिन पे सही चीजें नहीं कर रहे हो तो लोग आपको आपका बिजनेस बंद करवा देंगे। ठीक है, साथ ही साथ इसमें और क्या क्या चीजें रहता है, देखो फैमिली, किस तरह का फैमिली है। आप लोग टीवी में एड सब देखते हो, बहुत ही बड़ा बड़ा फैमिली का टीवी एड सब देखते हो। हमारे इंडिया में जॉइंट फैमिली ज्यादा चलते हैं, इसलिए जो भी आप एंटरटेनमेंट चैनल सब देखते हो, स्टार प्लस, जी टीवी, जितने भी ये सब सीरियल्स देखते हो, उसमें देखोगे मोस्टली क्या होता है, जॉइंट फैमिली के ऊपर ही दिखाया जाता है इंडिया में। ठीक है, फ्रेंड्स रहते हैं। हमारे यहाँ में फ्रेंड सर्कल में कैसा रहता है, बाहर के देश में फ्रेंड सर्कल अलग है, अपने यहाँ में फ्रेंड सर्कल अलग है। ठीक है, उस हिसाब से स्पिरिट बीइंग्स, अपने यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी लोगों में कैसा है। ठीक है, प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट फ्यूचर पास्ट, ये सब चीजें हमें भी देखना पड़ेगा। हमें किसी को ऐसा चीज नहीं करना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए जो अपने बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट हो। ये सब कई सारे पॉइंट्स है जो क्या करता है, सोशल एनवायरनमेंट अपने सोसाइटी या फिर अपने कल्चर के ऊपर। जैसे इंडिया का अगर बात करें, इंडिया में बीफ का यूज करना एक इलीगल या फिर नेगेटिव कहा जाता है। इसलिए जब पिज्जा कंपनी नया नया इंडिया में आया था, तो वो जब बीफ यूज करने लगा तो उसके ऊपर क्या हो गया, चार्जेस आ गए, उसके ऊपर केस कर दिया गया। इसलिए इंडिया में वो क्या क्या चिकन या मटन के ऊपर, मटन तो नहीं चिकन के ऊपर ही वो क्या करता है, यूज करता है। अपने यहाँ पे गाय को मारने से केस होता है, लेकिन आप अ, बाकी चीजों को मार सकते हो, वो पॉजिटिव है। तो ये लोगों का अपने यहाँ का कल्चर बन गया है। ठीक है, अपने यहाँ का वो चीज क्या हो रहा है, कल्चर बन गया है। तो ये एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है। आपको सोसाइटी को भी देखना होगा कि आपके मार्केट में जो कुछ भी होने वाला है या फिर आप जो बिजनेस कर रहे हो, उसमें सोसाइटी के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। उसमें सोसाइटी के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सोसाइटी में इसके खिलाफ कोई इम्पोज नहीं आना चाहिए। ये सारी चीजों पे आपको क्या करना होगा, ध्यान देना होगा। अदरवाइज क्या होगा, आप अपना उस जगह में बिजनेस नहीं कर पाओगे, आप उस जगह में बिजनेस करना आपके लिए हार्ड हो सकता है। ओके।